और बड़े पोलाइट तरीके से, लेकिन हम जानते हैं जब आप बोलते हैं तो सब आपको सुनते हैं। कन्हैया जी, पहला सवाल, आपके नारों में अभी जो हमने सुना यहाँ पर, परिवारवाद से आज़ादी का जिक्र क्यों नहीं था? पहले से प्लान था कि कांग्रेस में ही जाना है? सबसे पहले तो यहाँ आपके बहुत सारे दर्शक मौजूद हैं, वरिष्ठ जो है संपादक लोग हैं, और मैं जानता हूँ कि टीवी 9 जो है सिर्फ हिंदी में ही नहीं, देश की कई भाषाओं में इसके चैनल हैं, और इसको देखने वाले देश के हर भाषा के लोग हैं। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि हिंदी से ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेज में लोग जो हैं इस चैनल को देखते हैं। हम हिंदी में भी नंबर 1 चैनल है कन्हैया जी, आपको ये बताना चाहूँगा। आपको बहुत बधाई, आपको बहुत बधाई। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि आपका जो नारा था उसमें हमने परिवारवाद से आज़ादी का जिक्र नहीं सुना, तो क्या पहले से प्लान था कांग्रेस में जाना? नहीं, मैं आपके सवाल के जवाब पे ही आ रहा था। एक्चुअली हमारी संस्कृति में जब कोई आपके घर आए तो पहले हालचाल पूछते हैं, खैर मकदम पूछते हैं, उसके बाद सवाल पूछते हैं। आपने आते ही सवाल पूछा है। परिवारवाद से आज़ादी शायद होगा, आपके पास जो क्लिप मौजूद हो शायद उसमें नहीं हो। देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं जिससे हमारे देश के लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी जो समस्या होगी हो सकता है वो मेरी समस्या ना हो, या यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं जो स्टूडेंट हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो शायद शिक्षकों की समस्या ना हो, या जो शिक्षक की समस्या है वो हो सकता है कि चपरासी की ना हो। तो देश में कई तरह की समस्याएं हैं, आपके पास जो क्लिप होगा शायद उसमें नहीं मौजूद हो। किसी भी चीज़ को अगर हम बुरा मानते हैं, हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर उससे कोई तकलीफ़ है, किसी को उससे अगर परेशानी हो रही है, तो उस परेशानी से मुक्ति की बात हम करते हैं। और जहाँ तक बात रही कांग्रेस में जाने की, तो कांग्रेस में जाना और परिवारवाद का विरोध करना, इसमें कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि परिवारवाद का विरोध करते हुए भी आप कांग्रेस में रह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। मैं समझता हूँ कि जब लोग कांग्रेस पे बहुत सारे सवाल उठाते हैं, वो लोग भी इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जो है इस देश को आज़ादी मिली। और जब हम कहते हैं कि कई सालों तक, कई दशकों तक ये पार्टी देश को चलाई है, तो देश के लोग ही उसको वोट दे रहे थे। हो सकता है कि आप भले ना उसको वोट दे रहे हों, लेकिन आपके पिताजी वोट देते होंगे, या हो सकता है बहुत सारे लोग जो है आज कांग्रेस का समर्थक नहीं हो, लेकिन उसके परिवार के लोग कांग्रेस के समर्थक रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो एक परिवार की नहीं, एक विचार की पार्टी है, और इस विचार को जो हम देखना चाहते हैं कि वो विचार कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो उसकी मूल आत्मा जो है वो इस देश के संविधान में निहित है। और परिवारवाद का विरोध करते हुए, परिवारवाद अगर गलत है तो उसका विरोध होना चाहिए, और उसका विरोध करते हुए जो है आप कांग्रेस पार्टी में रह सकते हैं। ठीक है, ये इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। कन्हैया जी, लोग कहते हैं कि कन्हैया कुमार और अरविंद केजरीवाल में बहुत सी समानताएं हैं। केजरीवाल भी कसम खाते थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। आप भी कहते थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। नहीं, देखिए, आप एक तो जो है ना, आप बड़ी होशियारी से, आप पत्रकार हैं, होशियारी आपका हक है, लेकिन थोड़ी ईमानदारी भी पत्रकारिता में ज़रूरी होती है। आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, हमला केजरीवाल पे कर रहे हैं। केजरीवाल जी से आपका जो भी सवाल है आप केजरीवाल जी से पूछिए। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे ख्याल से ये मिसकोट कर रहे हैं आप। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि जब राजनीति से आपकी हर चीज़ तय होती है तो आपको अपनी राजनीति तय करनी चाहिए। अंग्रेजी में एक फ्रेज है कि इफ़ पॉलिटिक्स डिसाइड एवरीथिंग, यू हैव टू डिसाइड योर पॉलिटिक्स। कि आज पेट्रोल का दाम क्या होगा, डीजल का दाम क्या होगा, फेलोशिप किसको मिलेगा, महंगाई कम होगी कि नहीं होगी, महिला सुरक्षा की क्या स्थिति है, देश का बजट क्या होगा, वेलफेयर स्कीम लागू होंगे कि नहीं होंगे, देश की संपत्ति किसके खजाने में पहुंचाई जाएगी, हर चीज़ राजनीति से तय होती है। तो आप जब कहते हैं कि मैं राजनीति में हिस्सा नहीं लेता हूँ, वह भी एक राजनीति है। जब आप किसी पार्टी का समर्थन करते हैं वो भी एक राजनीति है। जब आप किसी पार्टी का विरोध करते हैं वह भी राजनीति है। जब आप वोट देते हैं तब भी राजनीति है। किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देते हैं तब भी राजनीति है। और अपने मतदान केंद्र पर जाकर के नोटा का बटन दबाते हैं तब भी राजनीति है। जब हम इस समाज में पैदा हो गए हैं तो राजनीति से हम अलग नहीं हो सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं निष्पक्ष हूँ, ये सबसे खतरनाक और साजिशपूर्ण राजनीति है। देखिए, आप अब जो जवाब दे रहे हैं, आप एकदम सधे हुए पॉलिटिशियन की तरह जवाब दे रहे हैं। मैं सीधे पॉलिटिकल क्वेश्चंस पर अब आता हूं। आप जेएनयू में थे तो नारा लगाते थे जातिवाद से आज़ादी, लेकिन अब उन लोगों के बीच में खड़े हैं जो जातिवादी राजनीति का समर्थन करते हैं, जैसे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव। क्या कहना है आपका इसमें? नहीं, ये देखिए,
ये आप बजा लीजिए एक बात बताइए मुझे जी। कि आपने परिवारवाद पे भी ये सवाल पूछा, तो आपके सवाल से ही ये ऐसा लगता है कि आप मान रहे हैं कि कांग्रेस जो है एक परिवारवादी पार्टी है। फिर आपने दूसरा सवाल किया राजनीति में आने को लेकर के, तो वहाँ जो है आप केजरीवाल जी को ले आए। फिर आपने तीसरा सवाल किया जातिवाद को लेकर के, वहाँ आप समाजवादी पार्टी और आरजेडी को लेकर के आ गए। एक बात मुझे बताइए कि कोई एक चीज़ जो आप कर रहे हैं तो वो ठीक है, जैसे आप कोट पहन लिए तो ये ठीक है, और मैं कोट पहन लूँ तो जो है मैं अमीरों के पक्ष में खड़ा हो गया। एक बात मुझे बताइए कि जिस भी पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उसका इतिहास कितना पुराना होगा? 30 साल। सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, 1885 की बनी हुई। आपका भी तो कोई जाति होगा ना, कुछ तो होगा, ABCD मान लीजिए कुछ भी, वो कितने साल से है? कितने साल से है? 4-5 हज़ार साल से। तो जाति पहले आई है कि जाति आधारित राजनीति पहले आई है? जाति पहले आई है ना। जाति आधारित राजनीति जो है वो तो आधुनिक समय की देन है, जाति तो पहले से चली आ रही है। आप जितना जो है पुराना साहित्य उठा करके देख लीजिए, सब जगह जाति का जिक्र मिलता है। तो जब समाज में जाति होगी, जाति के आधार पर भेदभाव होगा, जाति के आधार पर शोषण होगा, जाति के आधार पर छुआछूत होगा, तो जब जाति के आधार पर लोगों के साथ ऊंच नीच किया जाएगा तो अपने जातीय पहचान के आधार पर जो लोग अपनी राजनीतिक मुखरता को भी रखेंगे। लेकिन मैं बस खत्म कर लेता हूं। आप राजनीतिक सवाल तो आप लगाते ना। हाँ, चलिए। हम लगाते हैं, तो मैं कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, हम जातिवाद के विरोध में हैं, और कोई मतलब छुप के कमरे में तो नहीं कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं, सब लोगों के सामने कह रहे हैं कि हम जातिवाद के खिलाफ हैं। लेकिन मैं किसी जाति में पैदा हो गया, ये मेरी गलती तो नहीं है ना। आप में से यहाँ बैठे जाति के नाम पर कोई राजनीति कर रहा है और आप उसके साथ अलायंस कर रहे हैं, तब क्या बोलेंगे आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जाति के आधार पे राजनीति गलत है, इसको मैं थोड़ी सही कह रहा हूँ, या जातिवाद सही है ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब समाज में जाति है तो जाति के आधार पर भेदभाव है, जाति के आधार पर व्यवहार है। आज की खबर क्या, आज का अखबार आप देख लीजिए, आज के अखबार की खबर है गुजरात में एक दलित ने सनग्लास पहन लिया, उसके साथ मारपीट हुई है। तो ये जाति के आधार पे हो रहा है ना। आपके ही चैनल पे आप सब लोग, सबके हाथ में मोबाइल है, गूगल कर लीजिए आज के जो है ना टॉप 100 न्यूज, उसमें 30-40 ऐसी घटनाएं होंगी जिसका आधार जाति होगा।